ब्रीफ में हम इसको ले लेते हैं। इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क यानी हमारा जो मन है वह एक ही होता है, लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। तो हम इस पुस्तक में, इस बुक में हम चेतन मन और अवचेतन मन दोनों के बारे में, दोनों की एक्टिविटीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे ये बताया गया था कि हम जो भी चीजों की बीज डाल रहे होते हैं वही फसल हमको काटनी है। तो वह चीजें कैसे बीज डालते हैं? तो हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, जो भी विचारों को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको बोलते रहते हैं, वो बीज पड़ जाते हैं। और वो बीज डालने के बाद में हम खुद ही उसको नरिश कर रहे होते हैं। अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये हमारे ऊपर है, लेकिन हम खुद ही उसको नरिश कर रहे होते हैं, बार बार लोगों को बता के, पता है मेरे साथ में ये हुआ, पता है मेरे साथ में वो हुआ, अरे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। चाहे आप पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव फसल आप काटेंगे, अगर आप निगेटिव बोलेंगे तो आप निगेटिव फसल काटेंगे। तो हमको अपने आप को आपसे हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। चाहे आपको कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन आ रही हो, आपको कितना भी ब्रेक डाउन हो रहा हो, आपको उसको लोगों को बोल बोल के नहीं बताना है, नहीं तो आप उसको खाद पानी डाल रहे हैं एक तरीके से। तो आपको अगर बोलना ही है, बताना ही है, तो आपको सारे के सारे जो पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे साथ तो सब अच्छा होता है, जो है वो सबसे बढ़िया है, आई एम। और आप जितना ये सारी चीजें बोलते जाएंगे, ये वाली चीजें नरिश होती जाएंगी, क्योंकि हमारी लाइफ के आगे वही चीजें, वही उसी पैटर्न के रूप में आती हैं, जिस पैटर्न के रूप में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे अवचेतन मन के अंदर जो भी चीजें बैठी हुई हैं वही चीजें हमको आगे देखने मिलती हैं हमारी लाइफ में। तो कौन क्रिएटर हुए? हम खुद हुए। तो अगर हम खुद क्रिएटर है और मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में आगे क्या चाहिए, तो क्यों ना मैं उसी चीजों को बोलूं, उसी चीजों को सोचूं। और अगर कोई बताने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो मैं उसको लिख लिख के उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं बेसिकली। तो अगर मैं सबको बोलूंगी कि अरे पता है मैं तो मिलेनियर बिलेनियर बनने वाली हूँ, और मुझे पता है कि 100% मैं इतनी सक्सेसफुल होंगी, तो लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। और हमको वो कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उस चीजों को लिख के उन चीजों को नरिश करते रहते हैं। लेकिन हमारी प्रेजेंट में आदत क्या होती है? पता है मेरे साथ उसने ऐसा किया, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी, और पता है अभी मेरा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, मुझे आज अनईजी हो रहा है। ये वाली चीजों को हम नरिश कर रहे होते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको अपने अंदर की दुनिया से जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे आपके अंदर की दुनिया में क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है, विचार, भावनाएं और आपके सपने, यही तीन चीजें हैं जो कि आपके आगे के एक्सपीरियंसेस बनते हैं। तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने सपनों को रचना है, उनको क्रिएट करना है, कैसा? वैसा जैसा कि आप चाहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा। और अंदर से बदलने के लिए आपको कम मेहनत लगेगी, बजाय इसके कि आप बाहर से बदलना चाहें। अगर मैं आज अपने फैमिली वालों को ठीक करना चाहूं तो मेरे बस की बात नहीं है, कोई भी मेरे कहे अनुसार नहीं ढलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। मेरा समय भी खराब होता जाएगा, मेरा मूड भी खराब रहेगा, और मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने बताया कि अपने अंदर झांक के और अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करना शुरू कर दे, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। बस आपको उसको कंसंट्रेट करना है उस चीज के ऊपर, और आपको उस असीमित ज्ञान, बुद्धि और जीवन शक्ति जो आपके अवचेतन मन में ऊर्जा को प्रवाहित करती है, उसका आपको अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो अब इस पुस्तक का हर अध्याय
सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इस ये तो हमने पढ़ लिया था शायद, राइट? यहाँ हो गया था। हाँ, मंच में जाने से घबरा रहे थे, ये भी पढ़ा था अपन ने। नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा एक्चुअली। कल मैंने इसको रीड किया था आफ्टर दिस क्लास, और मैम आप इसलिए। सही बोल रहे हो, वहीं से पढ़ेंगे। जी। आप बोल रहे हो वहां से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़े हैं। इसको नहीं पढ़े है ना, इस पुस्तक का हर अध्याय? नहीं। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। मैम। ठीक है ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैं कल अपनी बुक में इसके वो हाईलाइट कर रही थी, तो मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे लगा कि शायद हम पढ़ चुके हैं। यस। तो इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेते हैं, तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान की बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष की बजाय शांति, असफलता की बजाय सफलता, दुख की बजाय खुशी, अंधकार की बजाय प्रकाश, मतभेद की बजाय सद्भावना और डर की बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान कोई हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सब चीजों के वर्ड्स के अपोजिट लिखे हुए हैं। तो गरीबी का अपोजिट अमीरी, अंधविश्वास बुद्धिमानी, अज्ञान बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष को शांति, असफलता को सफलता, दुखी को खुशी, और अंधकार को प्रकाश, मतभेद सद्भावना, डर आत्मविश्वास तथा आस्था। तो ये ऑपोजिट वर्ड्स हमको अपनी लाइफ में अब शुरू करने हैं बोलना। किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो भी निगेटिव है, इसमें कौन से शब्दों से रिप्लेस करना है जो पॉजिटिव है। तो इसी तरह से आपको एक अपनी एक लिस्ट बनानी है जिसमें कौन से शब्दों का प्रयोग आप ज्यादातर तक करते हैं, और उसके सामने उसका ऑपोजिट जो पॉजिटिव वर्ड होता है उसको आपको लिखना है। और ये आदत डालनी है, ये प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आपके मुंह से वो शब्द निकला जो कि गलत है, आई एम फीलिंग वेरी सैड, सैड का ऑपोजिट हैप्पी, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आपको इमीडिएट उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि वही बोलने की आदत डालनी है जो हमको अपनी लाइफ में आगे चाहिए। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन व अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिक कैरुसो मंच पर आने से घबरा रहे थे, और डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें वाकंतुकों को लकवा मार गया है और वे बेकार हो गए हैं। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके पसीने चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ में, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कैरियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक से रुक कर चिल्लाए, छोटा मैं, मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और वह दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आशीर्वाद दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना गाना चाहता है। बड़ा बड़े मैन से कैरुसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अवचेतन मन और चेतन मन, कॉन्शियस माइंड हमारे आसपास की परिस्थितियों से बदलता रहता है, उसी के अनुसार हमारा मूड चेंज होता है, उसी के अनुसार हमारे गोल चेंज होते हैं। वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस किससे होता है? हमारा चेतन मन हमारे आसपास के वातावरण से, लोगों से, परिस्थितियों से। अवचेतन मन किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? जो आपके अंदर विचारों के रूप में हमने बो के फसल बढ़ा के रखी हुई है, उससे। तो उनके इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने बड़े मैं, यानी उनका अवचेतन मन है,
और छोटा मैं उनका चेतन मन है। तो चेतन मन उनको बार बार बोल रहा था, नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े क्राउड के सामने हमको मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो उस वो बार बार दबाने की कोशिश कर रहा था डर से। लेकिन उन्होंने एकदम से अपने आप को क्या बोला, छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना गाना चाहता है। और वो चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। तो बड़ा मैं कौन सा है? अवचेतन मन है। तो उन्होंने अवचेतन मन को यह मैसेज दिया कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ। और जो छोटा मैं था, जो बार बार आपको डरा रहा था, जब बार बार उनको बार बार परेशान कर रहा था, वो उसको उन्होंने बोला बाहर निकल जाओ। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। और समय आने पर वे मंच पर गए और शानदार तरीके से गाया, और श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। तो यह वो समय होता है जबकि आपको अपने, बहुत बार अपनी परिस्थितियां आती है ना, तो हम ऐसे ही सोचते हैं और हमारा मन कुछ बोल रहा होता है, और हमको फील कुछ हो रहा होता है कि मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमारा जो मन है, यानी चेतन मन है, वो आपको बोलता है कि नहीं, इस समय ऐसा नहीं 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 करते, सब लोग क्या बोलेंगे, ऑकवर्ड लगेगा। तो चेतन मन हमेशा हमारा, क्योंकि बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए वो वैसा रिएक्ट करता है। और जिसकी जीत होती है हम वैसा एक्शन ले लेते हैं। तो हमको किसकी जीत करवानी है? हमेशा अपने अवचेतन मन, अपनी गट फीलिंग, उसकी जीत करवानी है। और उसके लिए पहले उसमें अच्छी चीजें डालना है, अच्छी चीजें बोना है, और उसको नरिश करना है। यानी जो चीजें लूप में चलती हैं वही चीजें हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आके आती हैं। आप लूप में क्या बोल रहे हैं? आप लूप में क्या सोच रहे हैं? लूप में मतलब लगातार एक एक ही चीजों को बार बार अलग अलग लोगों को बताना, अलग अलग तरीके से सोचना, उसके अंदर पूरा डिगिंग करते रहना, उसी को बहुत नरिश करना। तो आपने अब तक जो सीखा, उससे आप समझ सकते हैं कि कैरुसो मस्तिष्क के दो स्तर को समझते थे। चेतन या तार्किक स्तर का मन, और अचेतन यानी अतार्किक स्तर का। तो तार्किक और अतार्किक का मतलब क्या है? तार्किक मतलब जो आपको, आप सबसे ज्यादा इसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो आपको तर्क देता है कि नहीं नहीं, मैं अभी जो सोच रहा हूं ना, जो मुझे अभी दिख रहा है, वो काम करना ज्यादा सही है, भले मेरा मन नहीं कर रहा है। मन कौन सा है? अतार्किक, वो तर्क वितर्क नहीं करता। वो सीधा आपको बताता है कि देखो ऐसा लग रहा है, मुझे गट फीलिंग आ रही। गट फीलिंग हमेशा आपका अवचेतन मन होता है। तो हमको अपने अवचेतन मन की सुनना है और उसी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करनी है। तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, वह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। तो आपके विचार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। जब आपका चेतन मन, यानी छोटा मैं, डर, चिंता और तनाव से भरा है, तब आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो अवचेतन मन के अंदर बीज कहाँ से आ रहे हैं? हमारे चेतन मन से। तो आपको चेतन मन को संभाल के रखना है। चेतन मन किससे इन्फ्लुएंस होता है? लोगों से, सब परिस्थितियों से, यानी आपके बाहरी वातावरण से। और हमारा वही काम है, हम बाहरी वातावरण से, बोलते हैं ना, कई बार हम फुटबॉल बन जाते हैं, जो हमको जैसा, जहां पे जैसा किक मार रहा है, हम उसी के अनुसार प्ले कर रहे हैं, और वैसे ही उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमको आज से, अभी से, अपने अंदर की डर, चिंता और तनाव को निकाल के बाहर फेंक देना है, क्योंकि वही हमारे अवचेतन मन में बीज के रूप में जाएगा। और यह नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं कि अरे मैंने पूरा पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की है, पता नहीं लेकिन पेपर कैसा आएगा, पता नहीं मैं उसको कंप्लीट पूरा लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी। और ये भी नहीं पता कि वो चेक करने वाले का मूड कैसा होगा, वो कैसा चेक करेंगे, और फिर मुझे नहीं पता कि रिजल्ट कैसा आएगा। ये है हमारा चेतन मन। और चेतन मन इस बात को इतनी बार बोलता और सोचता है कि वही अवचेतन मन में बैठ जाता है, और फिर वही चीजें होती है, यानी कि हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते। रीजन बिहाइंड दिस, कि चेतन मन ने ये सारी चीजें सोची, हमने उसको 2-3 बार बोला लोगों को, और उसको सोचते रहे कि सही में अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे करूंगी, ये होगा वो होगा। तो आपने उसको नरिश किया और वो अवचेतन मन में बैठ गया। जब आपके साथ ऐसा हो, तो आप भी महान कैरुसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कहें,
चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको आज अगर समझ में आ गई है, तो आज से ही जब भी आपको डर लगे, चिंता हो, परेशानी हो, आपको लगे कि ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं, तो आपको अपने आप से उनको खत्म कर देना है। इन्होंने उसको डायलॉग के रूप में लिख के बताया है कि चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं। आपको अपने आप को उसी समय पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में कैसे लेके आना है, या तो आप बोलना शुरू कर दीजिए, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप केवल थैंक यू आई लव यू बोलना बस शुरू कर दीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि आप एटलीस्ट वो जो निगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो सारे आने बंद हो जाएंगे। और थोड़ा सा शांत होने के बाद में आप उसके ऑपोजिट वर्ड्स, जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे थे उसके पॉजिटिव वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसको रिपीट करना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपने गहरे, अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे, तो परिणाम देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसीलिए उसे अवचेतन मन कहा जाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने से चीजों को यहाँ वहां से ला के और नहीं रख सकता, कि चलो मैं छटाई करता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें अपने अंदर रखता हूँ क्योंकि मैं अपना अच्छा अच्छा ही करूंगा। वो बेचारा अधीन है, गुलाम है किसका, कॉन्शियस माइंड का। तो कॉन्शियस माइंड को आपको मास्टर नहीं बनने देना है, आपको उसको सर्वेंट बना के रखना है। मास्टर को हमेशा किसको बना के रखना है, अवचेतन मन को, जो कि 94 से 95% तक आपके अंदर विद्यमान है। तो पूरा जो दिमाग है उसका 94 से 95% अवचेतन मन है, और केवल 4 से 5% आपका चेतन मन है। तो आज तक हमको रूल कौन कर रहा है, चेतन मन। तो चेतन मन को आपको सर्वेंट बनाना है या मास्टर बनाना है, ये हमारी चॉइस होती है। तो हम उसको अगर नहीं बनाना चाहते तो हमको अपने आसपास के वातावरण, लोगों, परिस्थितियों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इसके लिए हमको रोंडा बर्न की ग्रेटिट्यूड बुक बहुत हेल्प करती है। तो आप इस चीज को अपने अंदर लेके आएंगे और आप बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। और आज के लिए आपका लर्निंग ये है कि आज से आपको अपने ऊपर ये प्रैक्टिस करना शुरू करना है कि मैं अवचेतन मन को ही हमेशा नरिश करूंगी। मैं अवचेतन मन में वो सारी चीजें डालूंगी जो कि मैं अपनी लाइफ में आगे लाना चाहती हूँ। ड्रीम लिस्ट लिख देने भर से कुछ भी नहीं होता है। ड्रीम लिस्ट को फुलफिल करने के लिए हमको अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं, और ग्रेटिट्यूड। तो ये दोनों फाउंडेशन है आपकी उस ड्रीम लाइफ का जो हम देख रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं। और उसके लिए ये दोनों पिलर्स, 4 पिलर हमारे वहां पर चल रहे हैं ग्रेटिट्यूड बुक में, और यहाँ पे चेतन और अवचेतन मन। तो आप आज बैठ के अपना एनालिसिस करिएगा कि आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी गट फीलिंग को या फिर आप अपने कॉन्शियस माइंड को, कि नहीं नहीं मुझे तो वहां नहीं जाना, अरे मेरा तो मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अरे मौसम खराब है, बहुत कीचड़ है, वहां नहीं जाते भले कितना भी जरूरी है। तो आपको ये जैसा ही आप बोलोगे ना, तो आपको वो मौसम में भी खराबी नजर आने लगेगी और वो सारी प्रॉब्लम्स आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड हम मैम प्रेयर करते हैं एंड देन क्लास को एंड करेंगे। जी। सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग है। आप पूछ रहे थे ना आप लोग कहाँ थे, हम जन्नत में थे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति।
शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु धन्यवाद 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 Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you everyone. Thank you very Thank you much. so Thank you, much. Thank you, ma'am. Bharati. Thank Thank you. you, Thank you. thank you.